सीधा शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में एक ऐसी पौराणिक घटना का विश्लेषण करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, एक बहुत बड़ा शाही परिवार, बीच में ही रुक गया एक महाअनुष्ठान, और एक ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को ही दांव पर लगा दिया था। ये कहानी है राजा सगर और उनके 60,000 पुत्रों की। अब इस पूरी घटना का जो स्केल है ना, वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक सवाल जो बार बार दिमाग में आता है वो ये कि आखिर एक अकेले घोड़े की तलाश से पूरी पृथ्वी के नष्ट होने की नौबत कैसे आ गई। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट था जिसकी शुरुआत बस एक जानवर की चोरी से हुई थी। चलिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सगर का वंश और उनकी विरासत। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। राजा सगर कोई आम राजा नहीं थे, ये स्वयं भगवान श्री राम के पूर्वज थे। और दिलचस्प बात यह है कि राम जी ने भी अपने पूर्वजों के इस यज्ञ की कहानी बड़े विस्तार से सुनी थी। इसी शाही परिवार के जो उलझे हुए रिश्ते थे ना, उसी ने इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी। अब इस परिवार का जो डायनामिक्स है वो बड़ा अजीब है। एक तरफ राजा सगर का सबसे बड़ा बेटा था, जो सच कहें तो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वो अच्छे लोगों को परेशान करता था, प्रजा पर जुल्म करता था। नौबत यहां तक आ गई कि राजा को खुद अपने ही बेटे को देश निकाला देना पड़ा। तो इसके बाद सारी उम्मीदें किस पर टिक गईं? उनके पोते अंशुमन पर। और अंशुमन बिल्कुल अपने चाचा के उलट था। बेहद पराक्रमी, मीठा बोलने वाला और सबका चहेता। चुराया गया बलि का घोड़ा। अब यहां से कहानी में असल ट्विस्ट आता है। यहीं वो पारिवारिक बैकग्राउंड एक बहुत बड़ी आपदा में बदलने लगता है। तो हुआ ये कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं, बल्कि बहुत ही विशाल और प्राचीन यज्ञ होता था, जिसमें खास यज्ञीय घोड़े की जरूरत पड़ती थी। ऋषियों ने राजा को पहले ही सख्त चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था कि अगर ये घोड़ा खो गया या किसी भी वजह से नहीं मिला तो ये पूरा यज्ञ बहुत ही अशुभ साबित होगा और इसके नतीजे भयानक होंगे। और देखिए, ठीक वही हुआ जिसका सबको डर था। घोड़े की सुरक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद महारथी अंशुमन कर रहे थे। लेकिन एक त्योहार के दिन देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप लिया और पलक झपकते ही शाही रक्षकों की आंखों के ठीक सामने से उस पवित्र घोड़े को गायब कर दिया। घोड़ा चोरी होते ही जो पैनिक मचा है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। राजा सगर का रिएक्शन, उन्होंने सीधा फरमान सुना दिया, इस पूरी पृथ्वी को खोद डालो जब तक कि वो घोड़ा ना मिल जाए। अब क्योंकि राजा खुद यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अंशुमन को अपने पास रोका और अपने बाकी सभी बेटों को ये रूह कंपा देने वाला एकदम सख्त आदेश दे दिया। 60,000 पुत्रों की खुदाई। यहीं से एक ऐसा विनाशकारी अभियान शुरू होता है जिसका पैमाना शायद इंसान की सोच से भी परे है। 60,000। बस इस नंबर पर एक सेकंड के लिए गौर कीजिए। 60,000 राजकुमार एक साथ निकल पड़े हैं। और उनका मकसद क्या है? अपने ही हाथों और भुजाओं से पूरी पृथ्वी को चीर देना। मतलब ये कोई छोटी मोटी सेना की टुकड़ी नहीं थी, ये एक पूरा सैलाब था। उनके इस विनाश का स्केल क्या था, इसे ऐसे समझते हैं। पुराने ग्रंथों में दूरी को योजन में मापा जाता था। एक योजन मतलब आज के हिसाब से करीब 10 से 15 किलोमीटर। तो उन राजकुमारों ने क्या किया? उन्होंने पूरी की पूरी धरती को योजनों में बांट लिया। हर एक राजकुमार ने 10-15 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम किया और बस खोदना शुरू कर दिया। और वो रुके नहीं। उस घोड़े की पागलों जैसी तलाश में उन्होंने अविश्वसनीय रूप से 60,000 योजन तक की पृथ्वी को तहस नहस कर डाला। 60,000 योजन! ये दिखाता है कि जब इंसान बिना सोचे समझे बस अंधी भक्ति में कोई आदेश मानता है तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अब ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक प्रलय बन चुका था। पृथ्वी के हर एक जीव का वजूद खतरे में पड़ गया था। अनगिनत बेकसूर जलचर मारे गए, बड़े बड़े तपस्वियों और महान आत्माओं पर संकट आ गया। यहां तक कि देवता, असुर और नाग सबके सब दहशत में आ गए। पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई थी। ब्रह्मा जी की योजना और एक दैवीय रहस्य। इस पूरी तबाही से खौफ खाकर सारे देवता और दिव्य प्राणी दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और एक बहुत बड़ा कॉस्मिक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। उन्होंने देवताओं को समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है, ये पृथ्वी भगवान वासुदेव की है और स्वयं विष्णु जी के पास इसे बचाने का एक मास्टर प्लान पहले से मौजूद है।
लेकिन इस मास्टर प्लान का जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही भयानक था। ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उन 60,000 राजकुमारों के इस अहंकार और तोड़फोड़ का अंत कपिल मुनि के क्रोध की आग से होगा। वो सारे के सारे 60,000 राजकुमार जलकर राख हो जाएंगे। मतलब एक दैवीय रक्षक के हाथों उनके अंत की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। और आखिरकार ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या होता है जब इंसान का घमंड और बिना सवाल किए किसी आदेश को मान लेना एक बड़ी दैवीय योजना से टकराता है? राजा सगर के उन 60,000 बेटों का वो खौफनाक अंत और भगवान राम के वंश की इस कहानी में छुपे हुए ये सबक सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ताकत का अंधा इस्तेमाल आखिर में हमें कहाँ ले जाता है।